आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। सूबा सिंध में पानी की शदीद कमी, इस हवाले से पेश करते हैं मोहम्मद जुबैर खान की रिपोर्ट। 100 एकड़ में से कुछ रकबे पर मैंने कपास लगाई थी। पानी दस्तयाब न होने की वजह से वो कपास जल चुकी है। अब सारा रकबा खाली पड़ा है। पानी ही नहीं है कि हम अपने रकबे को आबाद कर सकें। ये कहना है सूबा सिंध के ज़िले बदीन के जमींदार लाला अल्लाह नवाज शेख का। लाला अल्लाह नवाज शेख कहते हैं कि हम पानी के मसाइल से दो चार हैं, मगर ये साल तो पानी की किल्लत की वजह से बदतरीन रहा है। हमें तो अमली तौर पर कहत साली का सामना है। उनका कहना था कि कभी हमारे बच्चे शहरों के स्कूल में पढ़ते थे, अब हमने उनको वापस बुला लिया है क्योंकि हमारे पास उनकी फीसें और अखराजात अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब वो गांव ही के स्कूल में पढ़ते हैं। कभी हम चारों भाई मिलकर अपनी ही ज़मीन पर काम करते थे, अब मेरे 3 भाई शहर में मेहनत मजदूरी करने गए हैं। अजीजुल्ला डेरो टेल आबादगार एसोसिएशन सिंध के सदर हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो पानी का मसला पूरी सिंध का है, सिंध को उसका जायज़ हक नहीं मिल रहा है, मगर इस वक्त कोटड़ी बैराज से मुंसलिक अजला में तो अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा और जहरीला हो चुका है। रबी की ज़्यादातर फसलें ख़राब हो चुकी हैं, जबकि माल मवेशी के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं है। अजीजुल्ला डेरो कहते हैं कि दरियाए सिंध पर इन्हिसार करने वाले आखिरी अजला से लोग नकल मखानी कर रहे हैं। ज़मीनें खाली पड़ी हैं। किसानों और ज़मींदारों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। लोग मजबूर होकर शहरों का रुख कर रहे हैं कि वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सके। उनका कहना था कि हमारे अजला में किसी ज़माने में कीकर का दरख्त लगा करता था। जब कभी पानी की किल्लत ज़्यादा होती, किसान और ज़मींदारों की फसल में कोई नुकसान वगैरह होता, तो वो कीकर को काट कर अपनी गुजर बसर कर लिया करते थे। मगर गुज़िश्ता 5 सालों और ख़ास तौर पर इस साल तो कीकर के दरख्त भी नहीं हैं, क्योंकि ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। लाला अल्लाह नवाज शेख कहते हैं कि हमारे माल मवेशी भी मर रहे हैं। हम अपने मवेशियों को जहरीला जहर, ज़ेर ज़मीन और गंदा पानी पिलाने पर मजबूर हो चुके हैं। किसी ज़माने में हमारी भैंस की कीमत 10 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसको कोई 2 लाख में भी नहीं लेता। हमारी बकरी कभी हाथों हाथ 30,000 की फ़रोख्त हुआ करती थी, अब कोई 5,000 भी देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि ये साल खुश्क साली और बर्फबारी के हवाले से बदतरीन रहा है। उसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि सिंध में इस वक्त जो ज़राअत है, ये मुकम्मल तौर पर दरिया सिंध की मरबून मेहनत है। ये कोई आज का नहीं बल्कि कई 100 सालों का मामला है। उनका कहना था कि मार्च, अप्रैल और मई के आगाज़ में पानी का ज़्यादा इन्हिसार बर्फबारी पर होता है। ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ़ का मई के बाद पिघलना और उसका पानी दरियाओं में शामिल होना शुरू होता है। अब हुआ ये कि सर्दियों में कम बारिशें हुई और बर्फबारी भी रिकॉर्ड कम हुई, जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में पानी कम रहा था। डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं पर डैम तामीर हो चुके हैं। उनका कुदरती बहाव रोक लिया गया है। ये मुतासर हो गया है और इसका असर भी सिंध पर पड़ता है। अब पानी तकसीम करते हुए ये नहीं सोचा जाता कि सिंध को किस वक्त पानी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं कि सिंध को अमूमन मार्च और अप्रैल में पानी की ज़रूरत होती है। इस वक्त सिंध को पानी फराहम नहीं किया जाता। पानी की ये फराहमी सिंध को मई जून में शुरू होती है। अब इसमें भी ये होता है कि ये पानी पहले पंजाब को फराहम किया जाता है, बाद में सिंध को दिया जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिंध की फसलें पानी की किल्लत के सबब ख़राब हो रही होती हैं। उनका कहना था कि इस साल तो सिंध में पानी की किल्लत शायद तारीख़ी है, जिससे खड़ी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। ज़मीन को नई फसलों के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। किसान और ज़मींदार पानी की किल्लत के बारे में आवाज़ उठाते रहे,
لیکن ان کی آواز کسی نے بھی نہیں سنی ہے۔ آوازی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سنتھ لنڈن